बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। इसके अंदर वो कह रहा है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a over n। इफ एम्पलीट्यूड इज 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake। कह रहा है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ना वो 10,000 है, ठीक है, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास 10 है, और आप लोगों ने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। जो गिवन डाटे में आता है वो सबसे पहले हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। एम्पलीट्यूड आता है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, जो हमारे पास 10,000 है। तो ए हमारे पास क्या आ गया, 10,000। उसके बाद है रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो कि ए नाट है, वो कितना हमारे पास 10 है। ए नाट कितना है हमारे पास 10 है। तो हमने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड एम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, एम इज इक्वल टू log 10 ए ओवर ए नाट, ठीक है। एम इज इक्वल टू log 10 ए ओवर ए नाट, ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। ये डाटा सारा गिवन है हमारे पास। अब हम लोगों ने जो है ना इसका मैग्नीट्यूड जो है ना फाइंड आउट करना है इस फार्मूले की मदद से। तो क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू भी गिवन है, ए नाट की वैल्यू भी गिवन है, और एम हम लोगों ने फाइंड करना है। ए और ए नाट की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे। एम इज इक्वल टू आ जाएगा log 10। ए की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो 10,000 है, 10,000 और नीचे जो है ए नाट की वैल्यू 10 है हमारे पास, ठीक है। तो एम एजिट आ जाएगा और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, तो बाकी रह गया log 10 और अंदर रह गया 1,000, ठीक है जी। ये रह गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 1,000 जो है ना इसका एलसीएम ले लेंगे। 1,000 10 से गया तो 10 100 बार 1,000, और 10 100 बार 1,000, फिर 10 से गया तो 10 10 बार 100, और फिर 10 से गया तो 10 1 10, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास log 10, और ये 1,000 जो है 1 2 3 10 की पावर आ जाएगा 3 हमारे पास एम एल, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पावर लॉ इस्तेमाल करना है। यूजिंग पावर लॉ, जब हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, जो पावर वाली वैल्यू वो पहले आ जाती है, बाकी बाद में आ जाती है। log 10 10 क्या आ जाएगा। तो आप लोगों को याद हो तो जिस दिन हमने लॉग वाला ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी लॉग हो जो उसका बेस जो है ना वो और उसकी वैल्यू जो है वो अगर सेम आ जाए, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो आंसर जो है वो 1 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग है और इधर 2 है और इधर भी 2 आ गया, बेस और वैल्यू सेम हो गई तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू आ जाए, बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो आंसर 1 आता है। तो फिर इधर भी देखें, बेस 10 है वैल्यू भी 10 है, तो ये सारा जो है ना 1 हो गया। 3 और बाकी सारा क्या होगा, 1 हो गया, तो ये आ गया 3। तो एम इक्वल हमारे पास जो है ना, जो हमने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का, वो हमारे पास आ गया 3, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t year is y।
दिस इज मॉडल्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। सबसे पहले तो इधर आप लोग देखें तो अब्दुल्ला ने जो इन्वेस्ट किया है वो 1 लाख की है, ठीक है जी, उसने 1 लाख वैल्यू इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो उससे जो है ना 5% के हिसाब से जो है ना वो मुनाफा होगा। तो इन्वेस्ट करने के कह रहा है टी ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू वाई होगी, यानी कि टी टाइम कितने टाइम के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। दिस इज़ मॉडल्ड बाय द इक्वेशन वाई। इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा वो क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि कितने साल के बाद इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डबल हो जाएगी। उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है 1 लाख, तो कितने साल के बाद वो डबल हो जाएगी, यानी कि वाई हमारे पास जो उसने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो कितने साल के बाद डबल हो जाएगी, यानी हम लोगों ने डबल फाइंड करनी है। तो इधर जो है ना ये जो वैल्यू वाई की गिवन है वो 1 लाख है, तो ये आ जाएगी 1 लाख। तो ये हम लोगों ने डबल फाइंड करनी है, तो इसके क्रॉस 2 लगा लेंगे इसके साथ, क्योंकि हम लोगों ने इस वैल्यू को डबल फाइंड आउट करना है। तो ये एज इट आएगा 1 लाख 1.05 इंटू टी, ठीक है जी, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो ये 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख हो गया, 1 लाख 1.05 टी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 1 लाख जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा ये हो जाएगा 2 लाख ओवर 1 लाख इज इक्वल में आ जाएगा 1.05 की पावर टी आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गई, जब ये 50 इस 50 से कैंसिल हो गए, बाकी रहेगा 2 हमारे पास, इज इक्वल आ गया 1.05 की पावर टी। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लिया तो ये आ गया हमारे पास log 2 इधर हो गया, इक्वल में आ गया log 1.05 की पावर टी। अब हम क्या करेंगे, पावर लॉ की मदद से, यूजिंग पावर लॉ, जब हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे ये log 2 एज इट आएगा हमारे पास। और ये पावर लॉ जब यूज़ करें तो क्या होता है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है हमारे पास, बाकी वैल्यू बाद में आ जाती है। log 1.05 ये आ गई, टी पहले आ गया, बाकी वैल्यू बाद में चली गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास log 2 है ना, पहले हमने इसको सॉल्व आउट करना है। ये हमारे पास log 2 है, log 2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स इसका पॉइंट कहीं भी नहीं लगा होगा, तो पॉइंट इधर होगा इसका, एक नंबर छोड़ के करेक्ट पोजीशन के ऊपर है, तो करैक्टरिस्टिक्स 0 आ गया। अब हमने इसका मोंटीसा फाइंड करना है m, तो मोंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास log 2 है, तो हमने क्या करना है, log 2 को, log 2 है ना हमारे पास 2 है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 ज़ीरो लगा लेंगे इसका मोंटीसा फाइंड करने के लिए, क्योंकि मोंटीसा कम से कम 3 नंबर्स का फाइंड किया जाता है। तो अब 2 ज़ीरो खुद से लगाएंगे, इस 20 को 0 की लाइन में देखेंगे लोगार्थम टेबल के अंदर। तो जब आप 20 को 0 की लाइन में देखोगे तो 3010 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मोंटीसा आ गया 3010, और ये डेसिमल नंबर में होता है तो 0.0 लगा लेंगे, ठीक है जी। ये मोंटीसा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जो फाइनल log 2 आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, log 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करते हैं, 0.3010 के अंदर 0 ऐड करें तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.3010। तो log 2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 0.3010, और आगे जो है ना वो टी। अब हम लोगों ने log 1.05 फाइंड करना है, ठीक है। log 1.05
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक जो है ना वो डेसिमल जो है ना वो डॉट जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन के है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ गया। मंटीसा फाइंड करेंगे m। मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है 105, यही वैल्यू ना हमारे पास। तो हमने क्या करना है 10 को 5 की रो में देखना है लोगार्थम टेबल के अंदर। तो वो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 to 1 2, ठीक है। तो मंटीसा आ गया 0 to 1 2। तो ये डेसिमल में होता है तो पॉइंट इधर लग जाएगा, और ये पॉइंट शो करवाने के लिए इधर 0 लगा देंगे ताकि पॉइंट वाज़ेह हो जाए। तो ये 0.0212। तो जो हमारे पास जो है ना log 1.05 की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, इन दोनों को ऐड करें तो 0 इसमें ऐड होते यही वैल्यू रहते हैं 0.0212। ये उसकी फाइनल log 1.05 की वैल्यू आ गई। तो log 1.05 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.0212, ये आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है टी के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ये आ गया 0.3010, ओवर में आ जाएगा 0.0212, इक्वल में आ जाएगा टी, ठीक है। ये आ गया। जब हम इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.919 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो आपने क्या करना है हमने ईयर्स फाइंड करने थे ना टी, तो आपने क्या करना है ये डॉट से पहले वाले ने यही लिखने ने, आगे 0.1 है वो लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा 14 इज इक्वल टू टी, और लिख के आप टी इज इक्वल टू 14 करेंगे तो ये जो है ना 14। तो क्या हमने फाइंड करने थे ईयर्स, तो 7 ईयर्स लगा देंगे, यानी कि कितने सालों के बाद उसकी वैल्यू जो है डबल हो जाएगी 14 ईयर्स के बाद, 14 साल के बाद। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। इसके अंदर वो कह रहा है कि हुरिया इज हिकिंग अप ए माउंटेन where temperature T decreased by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meter gain in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degree. Using the formula T is equal to Ti multiply 0.97 H over 100, calculate the temperature of an altitude H of 500 मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ना वो इनिशियल टेम्परेचर जो है ना वो Ti वो गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइट गिवन है हमारे पास 500 मीटर, ठीक है। ये चीज़ गिवन है और फार्मूला टी का गिवन है। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड करना है। तो ये फार्मूला सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे। गिवन जो है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइट हमारे पास गिवन है वो कितनी है 500 और हमारे पास जो फार्मूला गिवन है हाइट ये है 500 और इनिशियल टेम्परेचर ये है और फार्मूला ये है टी इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर Ti मल्टीप्लाई 0.97 H over 100। अब ये है तो टी एज इट आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर Ti जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97, एच की वैल्यू 500 पुट करेंगे ओवर 100, ठीक है जी। तो ये टी एज इट आएगा, ये आएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 0.97, ये 2 से कैंसिल, बाकी रह गया 5 हमारे पास, इसकी पावर रह गई 5। ये रह गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग। बहुत साइड दोनों साइड पे हमने लॉग ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू log 20
मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करना है। प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करना है, पहले हम लोगों ने लॉग ना फिर प्रोडक्ट लॉ लगाना है। प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो ये log t एज इट आ जाएगा और ये log 20 आएगा, और प्रोडक्ट लॉ में जो मल्टीप्लाई वो प्लस में चेंज हो जाता है और ये आ जाएगा log 0.97 की पावर 5। ये आएगा प्रोडक्ट लॉ लगाने से। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है ना इस वैल्यू के अंदर पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो log t एज इट आ जाएगा और ये log 20 भी एज इट आ जाएगा प्लस, और पावर लॉ से 5 पावर पहले आ जाएगी और log 0.97 बाद में चला जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, log 20 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर log 0.97 की वैल्यू फाइंड करनी है, इनके अंदर पुटअप करके इसे सिंप्लीफाई करना है। log t एज इट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, log 20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें log 20 है हमारे पास, log 20 है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो इशारिया इधर है, एक पॉइंट छोड़ के लेके आना, इधर लेके आएंगे, एक नंबर इधर है, करैक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 20, तो 3 नंबर का कम से कम हम जो है ना वो मैंटीसा फाइंड करने के लिए 3 नंबर होने चाहिए हमारे पास। तो एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे, इस 20 को ज़ीरो में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा। जब 20 को ज़ीरो में देखेंगे तो मैंटीसा हमारे पास आएगा 3010, ठीक है। तो मैंटीसा आ गया हमारे पास 3010, तो डेसिमल में होता है, इधर डेसिमल लगा देंगे, 0 पॉइंट लग जाएगा शो करवाने के लिए। तो फाइनल वैल्यू जो log 20 की आ गई हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 + 0.3010, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.3010। 20 log 20 की वैल्यू आ गई 1.3010, तो ये आ गई log 20 1.3010 प्लस आ जाएगा 5 एज इट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, log 0.97 की वैल्यू फाइंड करनी है। log 0.97 की वैल्यू हमने अब फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, पॉइंट इधर है, एक नंबर छोड़ के लेके आना है, इससे इधर। अब हम क्या किया, लेफ़्ट से राइट गए हैं, तो नंबर कितने गए हैं, एक, तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, -1। एक नंबर गए हैं तो 1, लेफ़्ट से राइट गए हैं तो माइनस, ठीक है। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, एम। मैंटीसा एम फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 97, हमारे पास क्या कुछ है 97 है, तो हमने क्या करना है, 3 नंबर हों तो डेसिमल हो तो फिर मैंटीसा फाइंड होता है, तो एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, इस 97 को ज़ीरो में देखना है, ठीक है, लोगारिथम टेबल के अंदर। तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 9868, तो मैंटीसा आ जाएगा 9868, तो वो हमारे पास होता है डेसिमल में, तो इधर 0.9868 हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ़ाइनल वैल्यू जो log 0.97 की हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी, इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड कर देना है, पहले -1 है, -1 फिर प्लस 0.9868 9868, ठीक है। ये तो -1 प्लस 0.9868 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -0.0132, ये आ जाएगी हमारे पास -0.0132, ये वैल्यू आ जाएगी log 0.97 की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, log t एज इट आ जाएगा हमारे पास, और ये 1.3010 और +5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इधर, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो आ गया 0.066, ठीक है। तो ये जब 1.3010 को माइनस करेंगे 0.066 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.235, कैलकुलेटर से आपने करना है log t।
तो अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, टी, और ये log टी है। तो अब हम इसका ले लेंगे एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से ख़त्म होकर इधर आ जाएगा टी, तो इधर आ जाएगा एंटी लॉग 1.235। अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये है ना हमारे पास 1.235। तो एंटी लॉग जो है वो डेसिमल नंबर का लिया जाता है, यानी 0.23 को हमने 5 में देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1718। ठीक है, जब आप एंटी लॉगरिथम टेबल के अंदर 0.23 को देखेंगे 5 की रो में, तो वो हमारे पास आएगा 1718। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी टी की, वो आ जाएगी 1718, ये आ जाएगी। तो आप देखें ये जिसका हमने एंटी लॉग लिया, ये ए इशारिये से पहले 1 है ना, अगर 0 होता तो 1 नंबर छोड़ के हमने इशारिया लगाना था। अब 1 है तो 2 नंबर छोड़ के इशारिया लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 17.18 टी की वैल्यू। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि ये जो टेम्परेचर टी हमने फाइंड करना था वो आया 17.18। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।